आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है? टॉपिक के बारे में बेसिकली हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं और टॉपिक का नाम क्या था? नाम था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको बताए थे। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज आपको मैंने बताए थे। फर्स्ट था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेकंड था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 टाइप से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बट ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तब हम क्या करेंगे? इसका यूज ना करके सेकंड का हम यूज करेंगे। ठीक है। अब सोल्व कैसे करना है, कैसे इन फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 निकालिए, अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 निकालिए, और पेज नंबर इंग्लिश मीडियम की बुक में तो है 350। एक्चुअली हिंदी मीडियम का पता नहीं मुझे, इंग्लिश मीडियम की बुक में है 350। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं लैंग्वेज बोल दूंगा, बाकी ये पता लग जाएगा कौन सा है। 4 तो हम पहले ही कर चुके थे, ये 5th है। यहां में सेल्स गिवन है, सेल्स तो गिवन है। क्या ये ग्रोस प्रॉफिट हमें गिवन है क्या? हमें इस क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हाँ, हिंदी मीडियम में 372 सही है। तो सबसे पहले देखो, हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, जो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर होता है। किसी भी वर्ष के स्टार्ट में, किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है वो तो होता है ओपनिंग, और किसी ईयर के एंड में जो स्टॉक होता है वो होता है क्लोजिंग। तो देखिए यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है बताइए। 1 अप्रैल 2004 ये उस वर्ष का स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग डेट है, इसलिए ये ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 3 लाख रुपीज, प्लस नेट परचेज, परचेज का अमाउंट भी हमें गिवन है 15 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास क्या है? एक तो वेजेस है और एक फ्रेट इनवर्ट्स है। फ्रेट यानी भाड़ा होता है, वेजेस भी है और फ्रेट भी है। तो हम या तो ऐसे लिख देंगे या फिर क्या करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में एक तो अमाउंट था वेजेस का, जो कितना था 1 लाख रुपए का, प्लस एक था फ्रेट का, वो भी कितना था 1 लाख रुपए का। इस तरह से दो क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट हो गए। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 4 लाख रुपीज। अब इसको हम सोल्व करें तो देख क्या होता है, ये प्लस सारे प्लस के हैं, ये केवल एक माइनस का है। तो 3 लाख प्लस ये 18 हो गया, 2 यहां से आ जाएगा, तो ये हो गया 20 लाख। तो प्लस के तो कितने हो गए 20 लाख, माइनस 4 लाख किसके हो गए, 4 लाख किसके हो गए, क्लोजिंग स्टॉक के। तो फाइनली हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसका आंसर क्या होगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। क्या
आपके समझ में 16 लाख सॉरी, क्या आपके समझ में आ गया है? क्या आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? अंडरस्टूड? क्या आपके समझ में आ गया है? कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला हमें माइंड में पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, दो तरीके बताता हूं मैं इसके बाद के भी। मान लो वो आपसे कहे कि आप है ना ग्रोस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। सपोज आपसे वो कहे ग्रोस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो, ठीक है? तो हम ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट के थ्रू तो कैलकुलेट करते ही करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, डिफरेंस जो आता था वो ग्रोस प्रॉफिट ही आता था, ठीक है? बट हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता हो या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, बिना अकाउंट के भी हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस वाले फॉर्मूले से। कैसे? ये फॉर्मूला किसका है? यहाँ देखिए, फॉर्मूला किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम निकाल चुके हैं, तो यहां तो कितना करेंगे? 16 लाख। नेट सेल्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेट सेल्स बताइए कितनी दी हुई है हमारे एग्जाम्पल में? नेट सेल्स कितनी है बताइए? हमारे एग्जाम्पल में नेट सेल्स का जो अमाउंट था वो कितना है? 20 लाख रुपीस है। कितना है? 20 लाख रुपीस। इसलिए नेट सेल्स के लिए हमने नेट सेल्स की वैल्यू पुट कर दी। अब ग्रोस प्रॉफिट तो पता ही नहीं है ना हमें, तो क्या ये बताइए, क्या आप ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? अब क्या आप ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो योगिता? ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? और इस वाले फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, और इस वाले फॉर्मूले का और यूज कर लेंगे, तो बिना अकाउंट बनाए हम लोग ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? साइड चेंज कर लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू 20 लाख तो अपनी जगह रहेगा, ये 16 लाख जब हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 4 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको दे दिया। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है? मैंने आपको अकाउंट के थ्रू पहले समझा दिया था, ठीक है, ध्यान देना। और अभी मैंने फॉर्मूले के थ्रू भी आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना बता दिया। मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका एक और फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है? बट हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजों में से एक नहीं थी। तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करके हमने क्या कर लिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। अब फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करके बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल ली, नेट सेल्स 20 लाख क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ग्रोस प्रॉफिट पता नहीं था, तो ग्रोस प्रॉफिट किस नाम से लिख दिया, और साइड चेंज करके, हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब घर से क्या करना है? एग्जाम्पल 5 का आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, या आपका होमवर्क है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 5 से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो क्या अभी जो मैंने समझाया वो आपके समझ में आ गया है? चलो कोई नहीं, तो आपको मैंने दे दिया है।
इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें करना क्या है? तो एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है। तो ध्यान सुनना, ट्रेडिंग और P&L हम लोग सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं और एक ही फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। बेटर क्या है? एक ही फॉर्मेट में बनाना। तो किस तरह से एक ही फॉर्मेट में हम लोग ट्रेडिंग और P&L बनाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मेट होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में बना रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। और ये बना दिया हमने फॉर्मेट। इस बार दोनों अकाउंट को हम एक साथ बनाएंगे। अब एक साथ कैसे बनाएंगे वो देखिए। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, मैं वो नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं। करना क्या है? देखिए, इस अकाउंट में ऊपर का जो पार्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा और नीचे का पार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। यानी हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम P&L अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक आता है। तो एग्जाम्पल 6 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 6 में हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया गया है वो है 8,000। स्टार्टिंग में, वर्ष के स्टार्टिंग में जो अमाउंट होता है वो ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक का होता है। उसके बाद हमें परचेज की नीड है, तो परचेज भी हमें गिवन है। इसके बाद में परचेज की नीड है तो परचेज भी हमें गिवन है। और एग्जाम्पल 6 में परचेज का जो अमाउंट गिवन है, एग्जाम्पल 6 में परचेज का जो अमाउंट गिवन है वो कितना है? 22,000 रुपीज है। कितना है? 22,000। अब देखिए यहां पर मैंने इस 22,000 रुपीज को अंदर नहीं लिखा। क्या आप जानते हो कि मैंने इसको अंदर क्यों नहीं लिखा, डायरेक्टली बाहर क्यों लिखा? एग्जाम्पल 6 की बात हो रही है, मैंने डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखा, इनर कॉलम में नहीं लिखा। तो क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो इसका रीजन था कि हमारे पास परचेज रिटर्न है ही नहीं। हमारे पास परचेज रिटर्न है ही नहीं, इसलिए हमने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज भी हमने लिख दिया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद लिखा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो एक एक्सपेंस लिखा हुआ है सेल्स, पहले स्टॉक लिखा हुआ है, फिर परचेज लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स को हम इस साइड तो लिखेंगे नहीं, इस साइड तो लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखेंगे? तो सेल्स जब आ गया तो चलो लिख ही देते हैं इसको, लिखना तो है ही ना, सेल्स अकाउंट। और सेल्स का भी अमाउंट हमें गिवन है, सेल्स का भी अमाउंट हमें गिवन है। सेल्स का कितना अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? 42,000 रुपीज। इसके बाद परचेज एक्सपेंस। हाँ बताइए, परचेज एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, आई मीन बिजनेस करता है, वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? संजू बताइए। परचेज करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं? कौन से एक्सपेंस होते हैं? परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं, याद रखना वो ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं।
और डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो टू परचेज एक्सपेंसेस। और परचेज एक्सपेंसेस का जो अमाउंट था वो कितना है, तो इस क्वेश्चन में परचेज एक्सपेंसेस का जो अमाउंट गिवन है वो है 2500। अब हमारे पास कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इस साइड क्या लिखते हैं अब, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर जो टेबल बनी हुई है ना उसके नीचे लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2005 इज ₹4500। नीचे लिखा हुआ है टेबल के नीचे, तो 4500, सॉरी 3000 सही था। बताइए डिफरेंस कितना आएगा, बताइए डिफरेंस कितना आएगा। इधर का टोटल हो गया 42 + 4 46,500, 46,500। यहाँ भी मैं लिखूंगा 46,500। और इनका जो डिफरेंस आएगा क्योंकि इधर कम है, इधर कितना है 30 + 2 32,500 है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, यहाँ लिखा हूँ बैलेंसिंग फिगर। 46 में से 46,500 में से यदि हम लोग लेस करते हैं कितना 30,000 32,500, तो कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 14,000। कितना अमाउंट आएगा 14,000। वापस देखिए इसका टोटल हो गया 46,500, इसका टोटल, इसको हम अवॉइड करके देखेंगे, इसको अवॉइड करके तो कितना है 8 और 22 30 होते हैं, 32,500 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। अब आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को एक साथ कैसे बनाते हैं, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर्मेट बड़ा बना लेंगे, ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा और नीचे का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही लिया, अब नीचे का पार्ट क्या होगा, P&L अकाउंट का होगा। और यहाँ लिखेंगे नहीं P&L अकाउंट, क्योंकि हेडिंग एक साथ ही लिख देंगे। फिर यदि हम दोनों को साथ बना रहे हैं तो हेडिंग को हम क्या करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही करेंगे। तो अपर पार्ट किसका हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया। अब क्या करते हैं, बनाएंगे नीचे P&L अकाउंट। तो पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। कितना आया 14,000। कहां से आया, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड, कहां से आया, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब P&L अकाउंट में हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो इसके अंदर देखें सैलरीज एंड वेजेस टू सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस का जो अमाउंट था वो है 3,500 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हैं इसको। और इसका जो अमाउंट गिवन है हमें वो है 1,000 रुपीज। कितना है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैलरी एंड वेजेस लिख दिया, एडवर्टीजमेंट लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा अब टेबल में उस तरफ लिखा हो बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट भी कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट ही है। तो टू बेड डेप्ट्स, हमें बेड डेप्ट का कितना अमाउंट गिवन है, हमें बेड डेप्ट का अमाउंट गिवन है 1,200। कितना अमाउंट गिवन है 1,200।
इसके बाद लिखा हुआ है रेंट, तो टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के अंदर हमें अमाउंट लिखना है 1200, 1200। बेड डेप्ट का भी 1200 था और रेंट का भी 1200 है। फिर लिखा डिस्काउंट अलाउड, अलाउ यानी देना, तो ये भी क्या हुआ हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड। कितने अमाउंट का हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमें अमाउंट गिवन है 600 रुपीज। उसके बाद हम आगे बात करें कमीशन पेड, पेड एंड चुकाना, ये भी एक्सपेंस हो गया, तो टू कमीशन पेड। और कमीशन का जो अमाउंट हमने पे किया है वो है 1100। इसके बाद कमीशन के बाद लिखा हुआ है सेल्स एक्सपेंसेस। मैंने कहा था सेल्स के पर्पज से कोई भी एक्सपेंस करेंगे इनडायरेक्ट होगा, तो सेल्स एक्सपेंसेस। और परचेज के पर्पज से कोई भी एक्सपेंस करेंगे वो डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर गुड्स को सेल करने के लिए जो एक्सपेंस किए वो भी कितने हैं, 600 रुपीज हैं। और लास्ट में रिपेयर्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका अमाउंट भी कितना है, 600। अब ऊपर का पोर्शन हमने ट्रेडिंग बना दिया, नीचे का पोर्शन हमारा कैंडल हो गया। अब इसका भी डिफरेंस निकालते हैं, तो इस तरफ तो टोटल यही रह जाएगा 14,000। अब क्या करेंगे, इसका 14 है तो ज्यादा यही रहेगा, तो ये लिख देंगे इधर भी। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इधर का ही हो, लेकिन यहाँ दिख रहा है मुझे कि हाँ ये ज्यादा है। अब इसका जो अमाउंट है 14,000, इनका टोटल करके हम लेस करेंगे, टोटल करके हम लोग लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा। यहाँ पे डीआर साइड का अमाउंट कम आएगा, तो लेस करेंगे तो ये आएगा डिफरेंस, इसका 4,200 डिफरेंस आएगा उसमें से इसका लेस करने पर। और उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर मतलब अंतर से आया। और कहाँ जाएगा, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से, हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह से हमने दोनों अकाउंट को एक साथ बनाना सीखा है। इस तरह से हमने दोनों अकाउंट को एक साथ बनाना सीखा है। तो क्या अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट को एक साथ बनाना समझ में आ गया है? ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट को एक साथ बनाना आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड। हाँ, इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल 5 भी कराए हैं, और वो होमवर्क मैंने क्या दिया है आप वीडियो में देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या आपको होमवर्क दिया है। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जाम्पल 5 में पूछी गई थी, वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से ग्रोस प्रॉफिट निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अकाउंट बना के ग्रोस प्रॉफिट निकालना मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना है और होमवर्क आपको करना भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। अब आपके सामने कुछ और न्यू टॉपिक आएंगे और इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट 3 होते हैं, एक तो आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक तो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है। ग्रोस प्रॉफिट के बाद जो अगला आपका प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। और एक प्रॉफिट और होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।